उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है बार बार। मैं उसको याद नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। या अल्लाह, मेरी मदद करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो। कुछ फिक्रमंद हो? मुझे इस दुनिया की समझ नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये कि इन लोगों ने इश्क को तकसीम क्यों कर दिया? कैसी तकसीम? इसकी मजाजी, इसकी हकीकी। मेरा ये मानना है कि इश्क तो इश्क होता है, तो ये तकसीम कैसे? ठीक कहते हो तुम। इश्क तो बस इश्क होता है। मगर ये इश्क मजाजी? मजाजी इश्क इश्क नहीं है। वो सिर्फ इश्क की आग को सुलगाने का एक जरिया है। एक माचिस की बारीक थी, कुछ नहीं पका सकती। बस ऐसे ही मजाज एक रास्ता है इश्क तक पहुंचने का। इसलिए शायर ने कहा है, फूल ही फूल खिलाता है फिर शाखे वजूद, हर खुशबू मुसलसल होने नहीं देता। वाह वाह। आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। लगता है जान गया होगा ये इश्क को। लेकिन क्या ये हर किसी की किस्मत में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत खास दिल है। रब की दुनिया में रहते हुए रब की मोहब्बत को पा लेना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या मुझे से लोग समझ सकते? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इखलास शर्त है और फिर तलब। किस चीज की? उसके ऐन शीन काफ को समझ लेने की। ऐन शीन काफ, ये क्या है? आलमे शौक में कलंदरी। क्या खूबसूरत बात कही आप। आलम शौक में कलंदरी। इजाजत दीजिएगा। जीते रहो, जीते रहो। आलमे शौक में। चादरें तो बिछवा दी है ना आपने? जी मैम, मैंने ऑलरेडी आपका कमरा सेट करवा दिया। हाँ, मेरी बेगम साहिबा ना किसी की इस्तेमाल शुदा चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। आप माइंड ना करें, आपके कमरे में ऑलरेडी हर चीज़ नई लगाई हुई। तुम्हें हर दफ़ा बात सुनने की आदत है, तो याद रखो, मैं बात एक ही बार करती हूँ, दूसरी बार बात मेरी पिस्तौल करती है। मैडम कोई तकलीफ हुई है तो बताइएगा। फिलहाल तो तुम तकलीफ हो, जाओ यहाँ से। जी जी मैम। सुनो नूरी जी। बाहर ड्राइवर से जाकर कहो ईशल पर नजर रखे, उसकी एक एक हरकत की हमें खबर होनी चाहिए। जी जाओ। हेलो मिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। ट्रू मुस्लिम, हाँ? वेल, वैसे कुछ काम वगैरह भी करते हो या बाबा जान की तरह सब लोगों को? हाँ, एक छोटा सा बिजनेस है। If you don't mind, may I ask what you do for a living?
Yeah, sure. CEO of this company. Alhamdulillah. इजाज़त. And keep it. अरे देखिए हमारा बेटा आ गया। सलाम अलैकुम। जीते रहो जीते देखो। बाबा साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। यहाँ अचानक? क्यों बेटा, मैं आपके घर नहीं आ सकता क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपने कुछ बताया भी नहीं और आप यहाँ आए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बेटा कभी कभी सरप्राइज अच्छा होता है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मेरे घर का पता कैसे चला? देखिए बेटा, मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ ना, उनकी हर चीज का ध्यान भी रखता हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ आके? शाफिन बेटा, यूं लगता है जैसे मेरी रूह ताज़ा हो गई, मेरा ईमान मुकम्मल हो गया। और यकीन जानिए कि अगर मेरे इल्म में होता कि आपके घर का माहौल इतना पुरनूर है तो बेटा मैं रोज आया करता। आप खुद बहुत अच्छे, बाइखलाक, बाईमान और पाक रूह के मालिक हैं, इसलिए आपको हमारी बातें अच्छी लगी। ये आपकी जरा नवाजी है, आपकी बातों में गहराई है, पाकीज़गी है। मैं तो अपने मुल्क से दूर रहने की वजह से अपने मजहब से भी दूर हो गया था, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे यूं लगता है मैं आपकी रहनुमाई में अपने रब से टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा जोड़ सकूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। रब अपने बंदे से ताल्लुक कभी नहीं तोड़ता। हम उसके पास न भी हों, वो हमें पाल रहा होता है। वो तो इस इंतजार में होता है कि कब उसका बंदा उसकी बारगाह में सजदा रेज़ होकर उससे मांगे और वो अता करे। अल्लाह को अपने बंदों का मांगना बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाफिन बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा शुक्रिया क्यों बाबा साहब? आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ बेटा, मुझे अपने आप को समझने का मौका। तो शुक्रिया की कोई बात। गॉड, ये कौन है इतना बेसब्रा? गिरा। हेलो, कैफी सबर नाम की भी कोई चीज होती है? सब्र है तो तुम्हारे बगैर रह रहा हूँ ना मैं। प्लीज कैफी, डोंट बी सिली। मुझे नहीं पसंद इस किस्म की बातें। फिर तुम ही बता दो कि तुम्हें कैसी बातें पसंद हैं। अच्छा, मैं फोन बंद कर। ओके बाय। ईशव, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। यू नो वॉट, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके, अच्छा, तो तुम मेरे बगैर खुश हो? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम खुश हो। तो फिर खुशी रहो ना, और मुझे भी डिस्टर्ब मत करो। मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। ओके बाय। ईशव, मुझे चला रहे थे। आप खुद चलो, बैठो मजे से। लीजिए बाबा जान,
सैलेड बनाया आपके लिए। अरे वाह, ये सारी सैलेड मैं खाऊंगा? जी। बाबा जान, मुझे पूरा यकीन है कि आप इंसानों को परखने में कमाल रखते हैं, लेकिन शाफिन तो। लेकिन कुछ नहीं बेटा, शाफिन को जिस नजर से मैं देख चुका हूँ, आपने उसे उस नजर से देखा ही नहीं है कि वो कैसा इंसान है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। और बेटा मैं चाहता हूँ कि शाफिन के बारे में आप भी ऐसा ही सोचें जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो एक इंतहाई सुलझा हुआ लड़का है। लेकिन बाबा जान, बच्चे तो। अरे बच्चों को छोड़ो, बच्चे तो पागल होते हैं। बच्चों का क्या है, वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि वो कैसा इंसान है। बाबा जान, खाना लगवाऊं आपके लिए? उम्मे, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए अगर आज आपने मुझे कोई बदमजा सी सब्जी भी खिला दी ना, तो मैं चुपचाप खा लूंगा। इसका मतलब है कि मौके का फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल उठाया जा सकता है, और आप खाना लगवाइए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ आपके। उम्मे, आपने मुझे बुलाया था। कैफे तो मिशेल के लिए यहां तक चलकर तो आए हो, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए। उम्मे, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? ईशल एंड आई आर इन लव एंड शी फोर्स्ड मी टू कम हियर इन पाकिस्तान। आई डिडंट फोर्स हर। लेकिन उसके बिहेवियर से तो कोई भी ऐसी बात क्लियर नहीं है। उम्मे, you know very well. Actually, inside she is very scared. That's why. जानती हूं मैं। नहीं उम्मे, आप नहीं जानते। आप इस माहौल के बारे में बात कर रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। खौफ? कैसा खौफ? वो यहाँ आकर ही बहुत ज्यादा खौफजदा थे कि बाबा जान, द मैन ऑफ स्टबर्ननेस, कि जबरदस्ती इस कल्चरल वेडिंग के अंदर उसे एंगेज ना कर दे। अव्वल तो ऐसी बात है नहीं, और अगर बाबा जान ने ऐसा करना भी हो तो तुम्हारे यहां होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उम्मे, फर्क पड़ता है, बड़ा ही सुहे। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर मैं और ईशल कुछ भी कर सकता है। कुछ भी से क्या मतलब है तुम्हारा? That's very simple उम्मे। अगर किसी ने कुछ भी किया then we will get married. अच्छा, और तुम्हारे पेरेंट्स? In our society, parents are blessings, but a problem. Mom ईशल को अच्छी तरह से जानती है, and dad, he is a man. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं शादी करूं या ना करूं। It's my personal decision. यानी बहुत कुछ सोच कर आए हो तुम यहाँ पर? सोच रखा है तो इसलिए आया हो ना, वरना मैं यहाँ क्यों आता? जान नहीं है हाथों में। ओ ठीक, जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना, वरना एशल,
तुम्हारे पास थर्मामीटर है? नहीं, क्यों? मैंने ना दाऊद का बुखार चेक करना था। देखो कितना सीरियस होके काम कर रहा है। जी इस औरत को मैंने कहीं देखा है, ऐसा लगता है कि मैं इसे पहचानती हूँ। तुम लोगों को कुछ तमीज भी है? एक्सक्यूज मी, कैसी बदतमीजी? कि इधर उधर ठहरे हुए लोग तुम्हारे शोर शराबे से किस कदर डिस्टर्ब हो रहे होंगे। सॉरी, मुझे बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे नई नस्ल में तो रत्ती भर भी शर्म नहीं, कोई ख्याल, कोई बुजुर्गों का एहतराम, कुछ नहीं है इस नस्ल में। और क्या तरबियत है ये? कर लूंगी इसका दिमाग दुरुस्त। वाह बेगम साहिबा, आपने तो कमाल कर दिया, सांप सूंघ गया इन लोगों को तो। लो जी, ये सांप तो हमें सूंघ गया। बकवास बंद करो, अपनी गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। इंतहाई बदतमीज और शर्म से आरी लड़की है ये। मैं जी? खामोश रहो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने खून को उनके हवाले करके। बेगम साहिबा, पानी लाऊं आपके लिए? उन घटिया लोगों को क्या पता, बल्कि उनको तमीज ही क्या कि तरबियत क्या होती है, शर्मो हया क्या होती है। बेगम साहिबा, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी लेके आऊं? आप इसको तो ऐसा ठीक करूंगी कि दोबारा कभी अपने से बड़े के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत नहीं करेगी। अरे महनाज, ये सुबह सवेरे इतनी कौन आ गया? बाबा जान, शाफीन बेटा आए हैं। शाफीन आया? जी जी। अच्छा, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो तूने सुबह सुबह मेरा दिल खुश कर दिया। शाफिन, पता नहीं मुझे तू अपना सा लगने लग गया है। मैं आपका अपना ही हूँ। हाँ ये तो है। बहरहाल मुझे यूं लगता है कि मेरे मालिक ने मुझ पर बड़ा करम कर दिया। जो बेटा मेरा जवानी में छिन गया था, मालिक ने मुझे बुढ़ापे में दे दिया। चलें फिर आज जवान बेटे के साथ वॉक ही कर लें। हाँ क्यों नहीं, हाँ वो करते हैं। अच्छा, मैंने फैसला कर लिया, मैं हर रोज सुबह आपके साथ वॉक किया करूंगा। हाँ हाँ वॉक, बल्कि जॉगिंग करते हैं आज। चलें। महनाज बीबी जी। खैरियत है? बहुत खुश नजर आ रही हैं। उम्मी जी, बात ही खुशी की है। आज इतने अरसे बाद बाबा जान के चेहरे पे इतनी खुशी देखी है कि मेरे दिल को बेहद सुकून मिला है। बाबा जान हैं कहाँ पर? जी वो लॉन में शाफिन बेटा के साथ वॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये तो वाकई उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जी जी, वॉक से ज्यादा तो खुशी की जरूरत है जो उनके चेहरे पे शाफिन बेटा को देखने के बाद आती है। ठीक कह रही हैं आप। बहुत अरसे बाद बाबा जान के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी है जो भाई की डेथ से पहले हुआ करती थी। अल्लाह आपको बहुत खुशियां दे उम्मी जी। जाएं आप। जी जी। ये लीजिए बाबा जान, जूस आपका। शुक्रिया। ये ले शाफिन, तू जा। जी ठीक है।
अब ये क्या कर रही है? उफ खुदाया, शर्म हया नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह शाफिन, आज बड़े दिनों के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहा। आप बस मुतमईन रहा करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, वो सब ठीक कर देगा। अल्लाह पर बहुत तवक्कल है मेरा। बस इशल की कुछ आदतें मुझे परेशान कर देती हैं। आदतें? कैसी आदतें? बहुत जिद्दी है वो। अपनी खुशियों के साथ जिद लगा रखी है उसने। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसके अंदर से उस हादसे का खौफ निकल जाए, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उस हादसे के नक्श गहरे होते जा रहे हैं उस पर। ईशल को देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी मजबूत शख्सियत की मालिक है। शाफिन, बज़ाहिर तो वो बहुत जिद्दी और खुदसर नजर आती है, लेकिन बेदीनी ने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया है। शाफिन बेटा, ना तो उसका दीन में कोई इंटरेस्ट है, ना रिश्ते रिवायात को मानती है वो। मुझे तो यूं लगता है जैसे इन सब चीजों को वो अपना दुश्मन समझती है। हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि नहीं शाफिन, मुझे उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। और बेटा, मैं अपनी जिंदगी में उसे दीन से जुड़ा हुआ देखना चाहता हूं, वरना सुकून से मर नहीं सकूंगा मैं। आप मायूस हो गए? नहीं शाफिन बेटा, मायूस नहीं। जब जब आप मेरे साथ होते हैं मैं मायूस नहीं, बहुत पुरुम्मीद हो जाता हूं। जानते हैं क्यों? जी मैं कुछ समझा नहीं। शाफिन, आज के दौर में आप जैसे नौजवान अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। मुझे लगता है कि इशल को दीन की हकीकत आप समझा सकते हैं, जिससे वो बेहद दूर हो गई हुई है। लेकिन मैं कैसे? बेटा, ये एहसान करना पड़ेगा तुझे मुझ पर। इशल को समझाना होगा कि अल्लाह ने हमारा दीन कितना खूबसूरत बनाया है। बोलो शाफिन। बाबा जान, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। ठीक है, लेकिन शाफिन बेटा, मुझे इनकार मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। फोन? किसका फोन है? एक तो मेरा पहले ही ब्लड प्रेशर हाई है और दूसरा बहू बेगम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सुबह सुबह? कुछ नहीं अम्मा, बस एहसान बता रहे थे कि आप कल रात से बहुत परेशान हैं। परेशान तो मैं अब भी हूँ। एक तो इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों अम्मा, क्या हुआ? होना क्या है, खून का असर है ये। लेकिन मैं इसके जिस्म से इसका ये सारा खून निकाल के रहूंगी। न चलने की तमीज, न पहनने की तमीज। अम्मा, जाहिर है जैसे माहौल में पली बड़ी है, उसका असर तो होगा ना। अरे बाढ़ में जाए इसका माहौल। बंद करो फोन। जी अच्छा। पकड़ो। लुकिंग स्मार्ट एंड हैंडसम, सुपर्ब। आपको कुछ चाहिए बाबा जान? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर आप वापस क्यों जा रहे हैं? वो मैंने सोचा कि शायद वो मैं सो रही होगी, उसे उठाना मुनासिब नहीं है, और चाय भी मैं बाद में पी लूंगा। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। चलिए प्लीज साथ में बैठकर गपशप करते हैं प्लीज। मेरे ख्याल में आपको मेरे साथ गपशप सेब नहीं लेती।
दोनों दादा बेटी मिलकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मैं ही पागल था जो इतनी दूर से इनके साथ चला आया। ईशल, तुम यहाँ मेरी हेल्प करने आई थी बाय द वे। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं ये लैपटॉप और बुक से बातें कर रही थी। क्या हो गया शाम से? तुम कब से इस बुक के साथ लगी हुई हो? नीचे गिर गई ना तो पता चलेगा। कुछ नहीं होता। ईशल, व्हाट नॉनसेंस यार। नॉनसेंस वो है जो मैं कर रही हूँ जो तुम कर रही हो। मैं कब से काम में लगी हुई हूँ, तुम हेल्प ही नहीं कर रही हो। अच्छा बाबा, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना, मैं करती हूँ। पहले मुझे वही बुक दे दो, नहीं प्लीज प्लीज। और ये सेगमेंट फ्रॉइड ना, ये तो मुझे वैसे ही जहर लगता है। एक्सक्यूज मी, सेगमेंट फ्रॉइड को कुछ मत कहना। ही इज माय फेवरेट फिलोसोफर, अंडरस्टैंड? अच्छा, पागलों के भी फैन होते हैं? वो कोई पागल नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी लॉजिकल बात करता है, इसलिए। ईशल, वो झूठ बोलता है। उसके सारे लॉजिक्स जो है ना वो गलत हैं और तुम्हें इस बात का यकीन आ जाएगा। नैरो माइंडेड को कभी ठीक नहीं है। तो तुम का प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत कंजर्वेटिव होकर सोचते हो, कभी भी खुले दिमाग से हकीकतों को सामना नहीं करना चाहते। और अब मेरी बुक दे दो। Hi everyone. हाय। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर मूड क्यों इतना खराब है? कहा ना कुछ नहीं। और वैसे भी मेरा भी मूड नहीं है बात करने का। कुछ वाकई सीरियस बात है? नहीं है बाबा। ईशल, इसको क्या हुआ? आई थिंक इन्हें सेगमेंट फ्रॉइड से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, एंड ही इज़ माई फेवरेट राइटर। उसके खिलाफ मैं कोई भी बात टॉलरेट नहीं करूँगी। ईशल, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि शायद हमारी ही फ्रेंडशिप में कोई कमी है। इसका मतलब है लड़ाई बहुत सीरियस हो रही है। सेगमेंट फ्रॉइड को मैं पसंद करती हूँ और प्रॉब्लम इन्हें इसी बात पे नाराज हैं। ओह, वो धैर्य? व्हाट? धैर्य? वही एथिस्ट जो खुदा को नहीं मानता। यार, फिलोसोफर होता है, एंड ही इज नॉट रिलीजियस स्कॉलर। आई नो दैट ईशल, लेकिन तुम्हें पता है कि जो वो लिखता है हमारे फेथ के अगेंस्ट लिखता है। फिर पागलों वाली बातें शुरू करती हूँ। समझने की कोशिश करो ईशल, मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ। ये भी शुरू होगी। किस गॉड को पुकार रही हो जिसके लिए तुम्हें सारी बातें पागलों जैसी लगती हैं? यार स्टॉप इट यार, मैं तुम लोग को सुनी जा रही हूँ, तुम मुझे सुनाई जा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, खुद आ जाना। रुको ईशल, रुको। कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो? अकेले कैसे जाओगी? दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? ईशल, मेरी बात तो सुनो। रुको तो सही। अकेले कहाँ जा रही हो? ईशल, मेरी बाबा जान से बात हुई है अभी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो यहाँ पे। तो अकेले कहाँ जा रही हो? मैं बच्ची नहीं हूँ दाऊद। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। माफी की बात नहीं है, अब मेरा मूड नहीं है यहाँ रुकने का। तुम लोगों का काम कंप्लीट हो जाए ना तो आ जाओ, मैं जा रही हूँ। कोई काम कंप्लीट नहीं करा और हम तीनों यहाँ से जा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ना यार, नो मोर गुस्सा प्लीज। गुस्सा मुझे नहीं, तुम्हें आया है।
अब एक्सक्यूज भी तो मैं ही कर रही हूँ ना। प्लीज मान जाओ। चलो चलते हैं। चलो। ओके। कैसा है मेरा यार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अचानक सरप्राइज, वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। तुमने दिल से याद किया और मैं आ गया। और वैसे भी तुम्हें देख के दिल खुश हो जाता है। इनफैक्ट तुम्हें भी और तुम्हारी तरक्की माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है शाफिन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस दुआएं हैं। अरे याद आया, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अक्सर याद करते हैं। ये तो खुशनसीबी है मेरी। उनको मेरा सलाम देना। सुबह से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हो यहाँ? हैं? तुम्हें कोई होश है? तुमने पढ़ने जाना है। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? क्या कह रही हूँ तुमसे?